वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ हसन सलीम। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो है गेस्ट पोस्टिंग के हवाले से। तो हम अपनी गेस्ट पोस्टिंग का कोर्स शुरू कर रहे हैं, तो उसके ऊपर इंशाल्लाह तफसील से बात करेंगे और आपको मुकम्मल गेस्ट पोस्टिंग प्रोफेशनल वे में सिखाएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और पूरी प्लेलिस्ट ज़रूर देखें, इंशाल्लाह आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होगी। तो हमारा जो पहला टॉपिक है वो है कि व्हाट इज़ एसईओ। एसईओ का सबको पता होगा कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन होता है। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन बेसिकली होता क्या है? सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन ये है, ये दूसरे लफ्ज़ों में, आसान लफ्ज़ों में, एक ऐसी रेस का नाम है जो कंपटीटर्स के दरमियान लगी रहती है इस हवाले से कि गूगल के ऊपर अगर मैं कोई चीज़ सर्च करता हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ सर्च करता हूँ जॉगर्स, तो जॉगर्स में सबसे ऊपर दराज आ रहा है, फिर ये ब्रांड्स आने शुरू हो गए, OLX, अमेज़ोन, दराज, ये मुख्तलिफ। ये जितने भी फर्स्ट पेज के ऊपर सर्च करने पे कोई भी स्पेसिफिक वर्ड, कोई स्पेसिफिक प्रोडक्ट, कोई भी स्पेसिफिक टर्म सर्च करने पे अगर जो फर्स्ट पेज के ऊपर गूगल के आ रहे हैं, ब्रांड्स आ रहे हैं या वेबसाइट्स आ रही हैं, वो क्यों आ रही हैं? क्योंकि इनकी एसईओ अच्छी है। गूगल इनको इस जॉगर वर्ड के हवाले से बेहतर समझता है। हालांकि ऐसी बिलियंस ऑफ साइट्स होंगी जिनके ऊपर जॉगर्स के रेलिवेंट डाटा या वो सेल कर रही होंगी इस प्रोडक्ट को, लेकिन ये ही ऊपर क्यों आई हैं? क्योंकि इनकी सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक्स बाकियों के कंपटीटर्स के मुकाबले में बहुत अच्छी है। तो एसईओ मुख्तलिफ टाइप्स की होती हैं, लेकिन आज हम जो बात करेंगे वो बात करेंगे ऑन पेज एसईओ और ऑफ पेज एसईओ के बारे में। एक ऑन पेज एसईओ होता है, एक ऑफ पेज एसईओ होता है। जो ऑन पेज एसईओ होता है उसमें हमने आर्टिकल्स का लिखना, इसके अलावा जब वेबसाइट का बनाना, उसके तरीक़ाकार, उसके लवाजमात के बारे में होता है कि वेबसाइट के ऊपर जो मटेरियल है वो किस तरह का है, उसके ऊपर जो हम ब्लॉग्स डाल रहे हैं वो किस तरह के। ये ऑन पेज एसईओ है। ऑफ पेज एसईओ में क्या होता है? ऑफ पेज एसईओ दूसरे लफ्ज़ों में टेक्निकल एसईओ होती है, और जो मेन इंपॉर्टेंट थिंग है जिसके बारे में हम आगे जाके बात करेंगे। तो ऑफ पेज जो एसईओ है, इसको ऑफ पेज एसईओ करने के लिए मुख्तलिफ सोर्सेज हैं। एक बैकलिंक्स है। सोशल मीडिया के ऊपर आपने अक्सर देखा होगा, लोग एड्स चलाते हैं, वहाँ के ग्रुप्स के अंदर जाके अपनी वेबसाइट को पोस्ट करते हैं, ब्लॉगिंग साइट्स को पोस्ट करते हैं, ऑनलाइन रिव्यूज़ लेते हैं लोगों से। समटाइम्स लोग पेड रिव्यूज़ ले रहे होते हैं। तो सोशल मीडिया के पेड कंपेन्स चल रही होती हैं सिर्फ अपनी वेबसाइट को प्रमोट करने के लिए। इसी में से एक सबसे जो स्ट्रॉन्ग मेथड वेबसाइट को प्रमोट करने का वो है बैकलिंक्स। बैकलिंक्स क्या होते हैं? बैकलिंक्स को हम गेस्ट पोस्टिंग भी कहते हैं। बैकलिंक्स का दूसरा नाम गेस्ट पोस्टिंग भी है। लिंक बिल्डिंग, गेस्ट बैकलिंकिंग, गेस्ट पोस्टिंग, ये सब एक ही नाम है। तो व्हाट इज़ गेस्ट पोस्टिंग? गेस्ट पोस्टिंग है क्या? गेस्ट पोस्टिंग बेसिकली इस तरह है कि सपोज़ एक वेबसाइट है जिसका DADR बहुत अच्छा है। DADR के बारे में हम बाद में बात करेंगे तफसील से। दूसरे लफ्ज़ों में कि वो एक हाई साइट है, गूगल के नज़र में वो एक अच्छी साइट है। जिस तरह कि फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे हम ये जॉगर, सफ़ाना के जॉगर्स ओपन कर रहे हैं, ये सफ़ाना के जॉगर्स हैं, ठीक है। ये गूगल के नज़र में इस टाइम बहुत अच्छी साइट है जो अगर गूगल के फर्स्ट पेज पे आई है, ठीक है। अब इसकी ट्रैफिक भी ज़्यादा है, इसका अथॉरिटी स्कोर वट एवर, जितने भी जो मैट्रिसेस होते हैं साइट्स को चेक करने के लिए, उसके हवाले से गूगल ने कहा कि ये बहुत अच्छी साइट है। अब ऐसी अच्छी साइट्स जो गूगल की नज़र में अच्छी है, अगर हमारी साइट की रैंकिंग लो है, अगर हम इस लो रैंकिंग साइट्स को लिंक करेंगे हाई रैंकिंग साइट्स के साथ, तो हमारी लो रैंक साइट्स भी हाई हो जाएगी गूगल की नज़र में। आसान लफ्ज़ों में दोबारा समझिए, ये एक लो रैंकिंग साइट है, यहाँ पे मुख्तलिफ हाई रैंकिंग साइट्स हैं, मैंने इनसे बैकलिंक्स लिए। बैकलिंक्स हम पेड बैकलिंक्स लेते हैं जिसे हम गेस्ट पोस्टिंग भी कहते हैं, जहाँ पे उनका आर्टिकल, कोई ब्लॉग आर्टिकल, कोई पोस्ट होता है, वहाँ हम अपनी वेबसाइट का लिंक ऐड करवाते हैं।
उससे जो उस वेबसाइट पर आने वाली ट्रैफिक है वो डाइवर्ट होके हमारी साइट्स पे भी आती है। इसकी हाई ट्रैफिक यहाँ भी आएगी, यहाँ से ट्रैफिक कन्वर्ट होगी इस साइड पे। ऑलराइट, यहाँ से ट्रैफिक कन्वर्ट होगी इधर। जब ट्रैफिक कन्वर्ट होगी तो हमारी वेबसाइट ऑटोमेटिकली रैंक करेगी गूगल की नज़र में। क्यों? गूगल देखेगा कि अब इस वेबसाइट पे यूनिक विजिटर्स आना शुरू हो गए हैं। यूनिक विजिटर आने से जब इस वेबसाइट की ट्रैफिक ग्रो करेगी तो गूगल की नज़र में ये वेबसाइट ग्रो करेगी और आने वाले दिनों में गूगल इसको प्रमोट करेगा एज़ कम्पेयर टू अदर वेबसाइट्स। ऑलराइट, ये भी आपको बात समझ में आ गई कि गेस्ट पोस्टिंग लोग इसलिए करवाते हैं ताकि उनकी वेबसाइट की रैंकिंग हाई हो जाए, और गेस्ट पोस्टिंग में उन वेबसाइट से बैकलिंक्स लिए जाते हैं जो हाई रैंकिंग वेबसाइट्स होती हैं। ओके, अब हम बात करते हैं कि साइट्स के मैट्रिसेस क्या होते हैं। साइट के मैट्रिसेस या मैट्रिक्स क्या होते हैं उसे चेक करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल डोमेन अथॉरिटी, कि साइट की डोमेन अथॉरिटी क्या है, कितनी है, हम इनको किस तरह चेक करते हैं ये हम आने वाली वीडियोस में देखेंगे। साइट की रेटिंग क्या है, साइट पे कितनी ट्रैफिक है, साइट का ट्रस्ट फ्लो क्या है। ट्रस्ट फ्लो क्या होता है कि आजकल लोग जिस तरह एआई जनरेटेड कंटेंट डाल देते हैं, चैट जीपीटी से आर्टिकल लिखवाया, अपनी नाम से साइट पे कॉपी किया, पेस्ट किया और कहा जी लो जी हमारा काम हो गया। वो वक्ती तौर पे तो उनकी साइट ग्रो कर सकती है, लेकिन गूगल की नज़र में ये स्पैमिंग वर्क है। गूगल एआई जनरेटेड टेक्स्ट को प्रमोट नहीं करता। सेम इसी तरह एक स्पैम स्कोर होता है। ये जितने भी मैट्रिसेस हैं सवाए ट्रैफिक के, सब ट्रैक्सेस मैट्रिसेस 100 आउट ऑफ समथिंग वेरी करते हैं। सपोज किसी वेबसाइट का DA 40 है, DR 39 है, ये 100 से अबव नहीं होगा, 100 उसका मैक्सिमम स्कोर होगा। इसी तरह ट्रस्ट फ्लो और स्पैम स्कोर होता है। हम ऐसी साइट्स को अच्छा समझते हैं जिनका स्पैम स्कोर 5% से कम हो, ट्रस्ट फ्लो 5 या 10 से ज़्यादा हो, ट्रैफिक मुख्तलिफ कंट्रीज़ में रैंक कर रही होती हैं। वो हम बाद में जाके बात करेंगे इसके ऊपर डिटेल से। अभी सिर्फ जानने के लिए इतना काफ़ी है कि जो 5 मैट्रिसेस मेन इंपॉर्टेंट हैं वेबसाइट की क्वालिटी को चेक करने के लिए वो है DA, DR, ट्रैफिक, ट्रस्ट फ्लो एंड स्पैम स्कोर। हम इनको किस तरह चेक करते हैं, इनको चेक करने के कौन कौन से टूल्स हैं, वो हम आने वाली वीडियोस में डिस्कस करेंगे। टाइप्स ऑफ लिंक्स क्या होते हैं? हम जब गूगल से बैकलिंक लेते हैं तो लिंक्स की दो टाइप्स हैं, एक है डू फॉलो, एक है नो फॉलो। डू फॉलो और नो फॉलो क्या होता है? डू फॉलो और नो फॉलो ऐसे लिंक्स हैं कि सपोज मैं यहाँ पे एक वेबसाइट खोल लेता हूँ, ये एक ब्लॉग साइट है, ये मैंने कोई भी ब्लॉग साइट खोली, कोई और वेबसाइट खोल लेते हैं, सपोज मैंने एक ये वेबसाइट ओपन की। यहाँ वेबसाइट ओपन करने पे इस वेबसाइट का अपना URL था टेक्राडार, और यहाँ पे जब हम इसको देखते हैं तो आप ये चेक कर सकते हैं कि लेफ़्ट बॉटम पे ये किसी, जब इसके ऊपर हम क्लिक करते हैं तो ये किसी और नहीं, ये तो इसी जो कुछ लिंक्स जो अपने ही वेबसाइट के ऊपर दोबारा रीडायरेक्ट करवा रहे हों वो इंटरनल लिंक्स होते हैं, जो वेबसाइट से बाहर किसी दूसरी साइट पे लेके जाएं वो एक्सटर्नल लिंक होते हैं। ये एक इंटरनल लिंक था। अब एक्सटर्नल लिंक को फाइंड करते हैं। जिस तरह यहाँ पे एक उन्होंने ब्लॉगिंग के लिए विक्स का दिया हुआ है, तो ये विक्स के प्लेटफॉर्म पे लेकर गया है, ये एक्सटर्नल लिंक है। और ये डू फॉलो लिंक है। डू फॉलो नॉट डू फॉलो को चेक कैसे करते हैं वो भी आने वाली वीडियोस में देखेंगे।
इस तरह आपने अक्सर आर्टिकल्स पढ़े होंगे, जब आर्टिकल्स हम कोई ओपन करते हैं तो आर्टिकल्स के अंदर कहीं ना कहीं लिंक छुपे होते हैं। लिंक सामने उसी वेबसाइट, उस ब्लॉग में लिखे होते हैं। जब हम उस लिंक पे क्लिक करते हैं तो वो किसी और वेबसाइट के ऊपर लेके जाते हैं। उस वेबसाइट पे जाने से इधर की ट्रैफिक उधर भी मूव होती है, जिससे उस वेबसाइट की रैंकिंग हाई होती है। मैं आपको यहाँ पे कोई वेबसाइट खोल के दिखा देता हूँ। सपोज ये एक वेबसाइट है बिजनेस टू मार्क। यहाँ पे मुख्तलिफ किस्म के आर्टिकल्स पोस्ट हैं। मैं इसमें से कोई एक आर्टिकल ओपन करता हूँ। इसमें से जैसे कोई आर्टिकल ओपन होता है, आर्टिकल ओपन होने पर हम देखेंगे कि उसमें कोई ना कोई वेबसाइट का एक बैकलिंक छुपा होता है उसके सामने। वो बैकलिंकिंग क्या है वो मैं आपको दिखाता हूँ। अब ये देखें, ये ब्लू कलर का है, ये किसी और वेबसाइट के ऊपर लेके गया है। ये बैकलिंकिंग डू फॉलो है, ये डू फॉलो बैकलिंकिंग है। अब मैं आया तो इस वेबसाइट पर था, मैंने ये आर्टिकल्स रीड करना शुरू किए, फिर यहाँ पे मुझे एक और लिंक मिला, मैं इसको क्लिक करके उस वेबसाइट पे चला गया, उसको अपनी ट्रैफिक मिल गई। ऑल राइट, अब वहाँ पे अगर कंटेंट अच्छा होगा तो यूज़र वहाँ पे रेगुलर आएगा, उसके वो परमानेंट यूज़र्स बन जाएंगे। इस तरह करके हम फर्स्ट टाइम अपनी वेबसाइट को इंट्रोड्यूस करवाने के लिए बैकलिंकिंग्स करवाते हैं। तो डू फॉलो क्या होता है, नो फॉलो क्या होता है। अब ये प्रोग्रामिंग में जब एक ऑप्शन है कि जब हम किसी की बैकलिंकिंग करवाते हैं तो वो उस लिंक को डू फॉलो करता है। जब हम जहाँ पे हमने बैकलिंकिंग करवाई है, अगर वो वेबसाइट वाला उस लिंक को डू फॉलो करता है तो उससे क्या होता है, उससे ये होता है कि गूगल कहता है कि ये वेबसाइट, सपोज ये वाली वेबसाइट इस लिंक को खुद कह रही है कि इसे फॉलो करें, यानी कि ये वेबसाइट का इस लिंक पे एतमाद है। अगर कोई हाई रैंक वेबसाइट किसी दूसरे लिंक पे अपना एतमाद जाहिर करती है कि ये डू फॉलो लिंक है, तो उसको गूगल कंसिडर करता है और गूगल उसको भी हाई रैंक में कंसिडर करेगा। अगर ये नो फॉलो हो, बज़ाहिर देखने को सारा कुछ इसी तरह होगा, नो फॉलो होने पर इसके अंदर कोई ट्रैफिक नहीं आएगी, गूगल उसको कंसिडर नहीं करेगा और नो फॉलो लिंक का हमें कोई फ़ायदा नहीं होगा। इसलिए बैकलिंकिंग जब भी करवाते हैं तो डू फॉलो लिंक ही करवाते हैं, दूसरे नो फॉलो लिंक की नहीं करवाते। इन सब का मैं अभी सिर्फ आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ, इसके बारे में हम डिटेल से आने वाली वीडियोस में पढ़ेंगे। तो व्हाट इज स्पॉन्सर टैग, स्पॉन्सर टैग क्या होता है, हम जब आने वाली वीडियोस में देखेंगे कि जब हम किसी भी कस्टमर को क्लाइंट को हम लिंक लगवा के देते हैं तो हम अपने एडमिन साइट से पहले कंफर्म करते हैं कि जो आपने मेरी अपनी वेबसाइट पे जो मेरे लिए आर्टिकल पोस्ट करना है वहाँ पे स्पॉन्सर्ड का टैग ना हो जाए। स्पॉन्सर्ड का टैग का मतलब है कि वहाँ पे लिखा ना हो कि मैं इससे पैसे लेकर वेबसाइट पे अपने आर्टिकल पोस्ट कर रहा हूँ। क्यों, गूगल की नज़र में जो स्पॉन्सर टैग वेबसाइट है गूगल उसको प्रमोट नहीं करता। तो स्पॉन्सर टैग वेबसाइट प्रमोट नहीं होगी, गूगल उसे अच्छा नहीं समझता। गूगल कहता है कि आप क्यों पैसे देकर वेबसाइट पर ट्रैफिक जनरेट कर रहे हैं, ऑर्गेनिक वर्क क्यों नहीं कर रहे। गूगल हमेशा हर हवाले से प्रमोट करेगा ऑर्गेनिक वर्क को। सो उम्मीद है कि आपको ओवरऑल गेस्ट पोस्टिंग के मुतल्लिक कुछ समझ आ गई है। जो समझ नहीं आई कोई बात नहीं, हम आने वाली वीडियो में जब प्रैक्टिकल करेंगे तो आपको इंशाल्लाह सारी वीडियोस की में कुछ ना कुछ बेहतर और अच्छा सीखने को मिलेगा और आपको इस कोर्स में ऑलमोस्ट हर वो चीज़ करवाई जाएगी जो गेस्ट पोस्टिंग के लिए ज़रूरी है और आपको कहीं बाहर जाके मज़ीद कोर्सेज़ नहीं करने पड़ेंगे।
तो नेक्स्ट वीडियोस को ज़रूर देखें और ये कोर्स कंप्लीट करें। इंशाल्लाह आप गेस्ट पोस्टिंग के अंदर जल्द ही माहिर हो जाएंगे। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।